एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। ध्यान से वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कब भर्ती आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कब यूपीटीपीएससी परिणाम जारी करेगी। यूपीटीपीएससी में सुधार की बहुत आवश्यकता है क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ यूपीटीपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा है और सरकारें भी इसको ध्यान में नहीं ले रही हैं। सरकार के भी आदेश की अवहेलना देखने को मिलती है। एलटीजीआईसी प्रवक्ता 1 साल से विज्ञप्ति अधियाचन आ चुका लेकिन विज्ञप्ति नहीं आई। खबर ये भी निकल के आ रही 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो घोटाला हुआ 6 साल बाद पकड़े गए मुन्ना भाई, यानी कि 2018 की भर्ती के मुन्ना भाई पकड़े गए 2024 में। तो उन प्रतियोगी छात्रों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। तो सरकारें अगर इधर ध्यान नहीं देंगी तो आने वाले समय में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं प्रतियोगी छात्रों को लेकर के। बढ़ते हैं, आज देख लेते हैं आज की बड़ी खबर क्या है। अगर चैनल पर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जो बनाए गए हैं वो मनोज कुमार सिंह को बनाया गया है, जबकि दुर्गा शंकर मिश्र को चौथी बार विस्तार जो है नहीं मिला है। तो मुख्य सचिव के तौर पे जो है मनोज कुमार सिंह जो है आज से कार्यभार जो है ग्रहण कर लेंगे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के। देखते हैं आज की पहली खबर। एसएससी 50% से ज़्यादा ने दी परीक्षा। ये कर्मचारी चयन आयोग की बात हो रही है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती परीक्षा शनिवार को संपन्न। यूपी और बिहार के 15 जिलों में 68 परीक्षा केंद्र परीक्षा आयोजित की गई थी। बढ़ते अगली खबर की। यूजीसी नेट का पेपर आउट होने के बाद जो तुरंत निर्णय लेते हुए सीबीटी मोड में परीक्षा कराई जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र ध्यान दें, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें भी धांधली होती है और कहीं ना कहीं लोग जो है सेटिंग करके नेट से जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। इसमें भी जो है बहुत जो है स्ट्रिक्ट निर्णय लेते हुए जो है साइबर कैफे वगैरह जहाँ भी परीक्षाएं होती हैं बहुत ही चौकन्ने ध्यान देना होगा। नई दिल्ली एजेंसी की तरफ से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने घोषणा की कि यूजीसी नेट की फिर से होने वाली परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से एक दिन बाद यानी 19 जून को रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने कहा परीक्षा अब जो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच कई पालियों में आयोजित होगी। वहीं नीट परीक्षा को लेकर के 1 से 2 दिन में जो है डेट की घोषणा हो सकती है। जो जानकारी मिल रही है वेडनेसडे तक किस पे अपडेट आ सकती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर हवलदार के 8000 पदों पर जो है भर्ती शुरू हो गई। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल और हवलदार भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई। इस बार 8326 पदों पर भर्ती की खास बात यह है कि पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को शुल्क देना होगा। आवेदन में संशोधन 16 और 17 जुलाई को होगा। इसके लिए एसएससी ने जो है 200 रुपये शुल्क तय किया। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसएससी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 8326 पदों में से 4887 पद मल्टीटास्किंग स्टाफ के हैं और 3439 पद सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार के हैं। दोनों पदों की चयन प्रक्रिया में कई चरणों में होंगे। वहीं सीबीटी और शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण शामिल होंगे। पीटी और पीएचटी केवल हवलदार पद के लिए होता है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के यदि फार्म अप्लाई किया जिसकी परीक्षा 14 जुलाई को, तो उसका एडमिट कार्ड जो जारी हो गया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के होम पेज पे जाकर वहां से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, पासवर्ड के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 3 माध्यम से एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा 14 जुलाई को होगी। किसी प्रकार की परीक्षा में बदलाव की जो आशंका थी वो नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की विज्ञप्ति का इंतजार जल्द समाप्त होगा। जैसा कि आप टीचर्स में देख रहे हैं, इसमें अपडेट ये निकल के आ रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो विज्ञप्ति आरओ को लेकर के अगस्त माह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये विज्ञप्ति अगस्त में ही आने की संभावना है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भी तैयारी कर रहे हैं बहुत ही जल्द परीक्षा का भी आयोजन कराता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसलिए इस विज्ञप्ति का इंतजार करने वाले जो 1 महीने लगभग और आपको इंतजार करने में, परीक्षा जो इसकी होगी टेंटेटिव नवंबर तक हो सकती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर के जो पदों की संख्या होगी वो ये आरओ के पद आरओ की अपेक्षा अधिक देखने को मिलेंगे। यूपीटीपीएससी से बात कर लेते हैं। जो परिणामों को लेकर के बहुत ही धीरे गति से काम हो रहा है। किसी भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के यूपीटीपीएससी उतना चिंतित नहीं रहता है जितना प्रतियोगी छात्र रहते होगा भी चिंतित नहीं, क्योंकि सरकार की किसी भी बातों को जो है नज़रअंदाज अगर करना है तो आयोग से सीखे। आयोग किसी भी प्रकार से जो है सरकार की बातों को संज्ञान में नहीं लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपीटीपीएससी बहुत सारी भर्तियों को जो है अभी तक कोई डेट की घोषणा नहीं की गई जो पेट 23 से फार्म पड़े हुए हैं यूपीटीपीएससी में। जबकि इसको देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जो आया था उसको लेकर के परीक्षाओं की कोई शेड्यूल अभी तक यूपीटीपीएससी ने जारी नहीं किया। तो बात करते हैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के क्रम में जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा जुलाई के लास्ट यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक कोई परिणाम लिस्ट जारी कर देगा यूपीटीपीएससी। जो कार्यप्रणाली है उसके आधार पर थोड़ा सा इसमें विलंब देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो वीडियो का रिजल्ट जारी होगा उसके बाद कंबाइंड टेक का भी फिलहाल जो है 2 भर्तियों को लेकर के काम चल रहा है, जिसमें जो है जूनियर इंजीनियर और वीडियो के परिणाम को लेकर के बाकी कंबाइंड टेक का जैसे काम शुरू होगा उसके बारे में भी अपडेट आपको दे दी जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट के क्रम में यही क्रम आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही जल्द जो है रिजल्ट जारी कर देगा। वहीं बात कर लेते हैं जूनियर 1262 पदों की
टाइपिंग के लिए कोई नोटिस जो है वो भी जल्द देखने को मिलेगी। इसकी टाइपिंग की प्रक्रिया शुरू होने का इसी माह के लास्ट वीक से जो जानकारी मिल रही है कि 15 अगस्त तक प्रक्रिया प्रोसेस में हो जाएगी टाइपिंग को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी इसके संदर्भ में नोटिस आएगी। 2 नोटिस देखने को बैक टू बैक मिलेगी अगले हफ्ते में। एक ITI इंस्ट्रक्टर की नोटिस होगी और एक जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की नोटिस जो है वो देखने को मिल सकती है यूपी ट्रिपल एससी से। तो ये फिलहाल जो है पुरानी भर्तियों का क्रम जो है उसके बारे में बताया। अभी नई भर्तियों की परीक्षाओं को लेकर के कोई भी शेड्यूल यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निर्धारित नहीं किया। आपके जो प्रश्न थे उसमें आपको बता दें तो टेंटेटिव में आपको बता देते हैं कि परीक्षा जो शुरू होगी वो नवंबर के पहले कोई भी परीक्षा शुरू नहीं होगी यूपी ट्रिपल एससी की। जो भी फार्म पेड 23 से पढ़े हैं जिसमें ऑडिटर वगैरह के फार्म जो भी पढ़े हैं जो आपके प्रश्न हैं वो परीक्षाएं जो है नवंबर के बाद ही होंगी। यानी कि ये परीक्षा के लिए अभी बहुत सारे वक्त हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी कामों में तेजी नहीं दिख रही है। इसको लेकर के बार बार प्रतियोगी छात्रों ने सुधार की मांग भी की है। यूपी ट्रिपल एससी से कम नहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LTGIC प्रवक्ता के 7000 समथिंग पदों का जो अध्याचन है वो 1 साल से पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक विज्ञप्ति नहीं है। इसको लेकर के आयोग कुछ कर भी नहीं रहा, 1 इंच भी कदम आगे नहीं बढ़ा है। यानी कि शासन स्तर से कोई भी पत्राचार किसी भी प्रकार की जो है अनुमति की जो प्रक्रिया होती है उस पर कोई भी आयोग निर्णय नहीं लिया है और न आगे बढ़ रहा है। इस भर्ती को लेकर के आयोग जो है कोई भी काम नहीं कर रहा। अगर ये काम हुआ होता तो अब तक ये विज्ञप्ति आ गई होती। LTGIC विज्ञप्ति आने को जो है यूपी ट्रिपल एससी से नहीं है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। जिनको जानकारी नहीं क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आए थे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये विज्ञप्ति आती है और इस विज्ञप्ति में लगभग 7000 पद जो हैं जिसको लेकर के आयोग को 1 साल पहले जो अध्याचन मिल चुका था लेकिन अभी तक जो विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। शासन स्तर से काफ़ी बार जो एक बार पेपरों में कटिंग में आप देखेंगे पेपर के माध्यम से कहा गया कि सारी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए जिसका अध्याचन आ चुका है लेकिन औने पौने कोई भी आयोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये विज्ञप्ति अभी फिलहाल जो है आने को नहीं है। अगर तेजी दिखाए तो कम से कम 15 दिन के अंदर ये विज्ञप्ति आ भी सकती है। जैसे भी अपडेट होगी वो आपको एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो है इसमें अपडेट यही है कि इसको लेकर के आयोग कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो LTGIC प्रवक्ता की भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नहीं है। BO की विज्ञप्ति भी जो है अध्याचन जो है वो आ चुके हैं लगभग 100 कुछ पदों को लेकर के, उसकी भी विज्ञप्ति जारी होनी है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा कब विज्ञप्ति जारी करेगा इसके लेकर के जो है अगले हफ्ते के इंतजार करें। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट होती है वो भी आपको एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे बता दिया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर चैनल पे पहली विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन देखने को आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।